दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो अपनी खोज के लिए अमेज़न के जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसे पता चलता है कि इस जगह पर एक गोल्डन सिटी है। कहानी शुरू होती है पर्सी नाम के सैनिक से, जिसके आसपास ये कहानी घूमती रहती है और यहाँ में वो दिखाई देता है एक हिरन का शिकार करते हुए। उसके साथ कई और लोग भी थे और जिसने उस शिकार को पहले मार दिया उसे आज की बड़ी पार्टी में सबसे बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर्सी ये शर्त जीत जाता है, लेकिन रात में कुछ लोग उस ऑफिसर से कहते हैं कि आपको उससे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई मेडल नहीं है। अब ये बात पर्सी को बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि उसने वो गेम जीता था और रूल के मुताबिक उसे ये इनाम मिलना ही चाहिए था, पर नहीं मिलता और उन्होंने अपना रूल तोड़ दिया था। अब ये बात वो अपनी पत्नी नैन्सी को भी बताता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से 1 साल का समय बीत जाता है। यहाँ पे पर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सेंटर भेजा जाता है, जहाँ पर कई बड़े लोगों से उसकी मुलाकात होती है और उसे बताते हैं कि तुम्हें एक दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है जहाँ तुम्हें मेजरमेंट लेनी है। बोलोविया और ब्राजील के बीच में एक अमेज़न नाम का जंगल आता है जिसमें दोनों देश बहुत ही निर्भर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके हिस्से में कितना जंगल आता है। इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक लाइन बनानी है जिससे एक मैप बनेगा और दोनों देशों को फायदा होगा। तुमने पहले भी बहुत से ऐसे काम कर रखे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया इस काम के लिए। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें अच्छे पद पर प्रमोशन कर दूंगा। अब पर्सी को यह काम अच्छा लगता है, कम से कम उसे वहां आर्मी में बड़े लोगों के नीचे झुककर तो रहना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो जॉन को हाँ कर देता है। इसके बाद वो जाकर नैन्सी को इस बारे में बताता है। अब वो भी मान जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की खुशी में साथ देना चाहती है। इसके बाद समय आता है 1906 का। पर्सी अपना सफर शुरू करता है। उसे अटलांटिस ओशियन से होते हुए अमेज़न के जंगल की ओर जाना है, जहां उसके लिए एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जहां पर 20 से ज्यादा तरह के आदिवासी ग्रुप रहते हैं और इस एरिया में इतने ऊंचे और घने पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए पर्सी को खुद का ख्याल रखना होगा। यहाँ उसे लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो चौकन्ना हो जाता है और आखिर में वो उस आदमी को पकड़ लेता है। जाकर वो आदमी अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि मैं भी सेना में था, लेकिन मुझे वहां से तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम इस मिशन पर जा रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। और इसी तरह से 7 महीनों के बाद वो आखिरकार अमेज़न की धरती पर कदम रखते हैं और चंद ही पलों में उनकी मुलाकात कुछ खतरनाक सांपों से हो जाती है, जिनके काटने पर इंसान चंद सेकंड में मर सकता है। बड़े ही देर बाद वो लोग एक इंसानी बस्ती में पहुंचते हैं। असल में ये जिस जगह पर खड़े हैं वो बैरन नाम के कारोबारी के अंडर आती है जो रबर का कारोबार करता है। इसलिए पर्सी उसे कहता है कि हम लोग ब्रिटिश आर्मी की तरफ से आए, हमें यहाँ पे एक लाइन बनानी है जो बोलीविया और ब्राजील को अलग कर देगी, जिससे आपको भी फायदा होगा। अब वो आदमी मान जाता है और अपने आदमियों को उसके साथ भेज देता है और कुछ सामान भी देता है और वो कारोबारी अपना एक गुलाम आदिवासी को भी इनके साथ भेजता है जिसको इस एरिया के बारे में काफी जानकारी थी। वो पर्सी को बताता है कि आपको जिस जगह पर जाना है वहाँ का रास्ता एक नदी से होकर गुजरता है और इसीलिए हमें इस नदी को पकड़कर आगे बढ़ते रहना होगा। पर्सी को उसकी बातें सही लगती है, इसलिए वो फिर एक राफ्ट बनाते हैं और उसी नदी के सहारे से चलते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हर रात उसी नदी के किनारे बिताते हैं। अगले दिन पर्सी को उसकी बीवी का खत मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो अब दोबारा से बाप बन गया है। उसे एक बेटा हुआ है और ये जानकर वो बेहद खुश होता है कि कम से कम इस जंगल में उसे कुछ तो खुशी मिली है। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक जर्मन बोट दिखाई देती है जिसके अंदर एक इंसान भी बैठा हुआ था। वो उन्हें आवाज लगाते हैं पर वो कुछ जवाब नहीं देता। अब पास जाने पे उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को तो आदिवासियों ने अंदर से खा लिया है, बस उसका ऊपर का ढांचा वहां रख दिया है ताकि जो भी यहाँ पर आए वो रुक जाए और वो लोग भी शिकार कर ले। मतलब दोस्तों, ये एक ट्रैप था और ये उसमें फंस जाते हैं और तभी चारों ओर से तीर चलना शुरू हो जाते हैं जिसमें इनके एक साथी भी मारा जाता है। अब यहाँ 2 लोग पानी में कूद जाते हैं और साथ में पर्सी भी, पर तभी सारी पिराना मछलियां आ जाती हैं और उन्हें नोच नोच कर खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन सही समय पर पर्सी जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और ऊपर आ जाता है। लेकिन जब वो अपने साथी को ऊपर खींचते हैं तो वहां पर कुछ नहीं मिलता। अब इन्हें समझ आ गया था कि ये जंगल कितना खतरनाक है। कुछ देर और चलने के बाद वो गुलाम आदिवासी कहता है कि जिस झरने के पास आप लोग जा रहे हैं उसके पीछे बहुत ही घना जंगल है और वहीं एक सोने का शहर है जिसे ढूंढने के लिए यहाँ पर कई लोग आए थे, लेकिन कभी वो वापस नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें उस सोने की चमक के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन ये बातें पर्सी नजरअंदाज कर देता है, उसे ये सिर्फ एक कहानी लगती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे इन लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी क्योंकि इनका खाना खत्म हो रहा था और इसी को लेकर इनके बीच में लड़ाई भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन पर्सी सभी को शांत कराता है। तभी वो आदिवासी उन्हें बताता है कि हम अपनी मंजिल पहुंच गए। इनका साथी हेनरी वाटरफॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके पास जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि आज तक उसने इस जगह के बारे में सिर्फ सुना था, पर आज उसने देख भी लिया।
अब इसके बाद वो लोग शिकार करने में जुट जाते हैं ताकि आज का दिन का खाने का जुगाड़ हो सके। उधर पर्सी मेजरमेंट ले लेता है और अपने काम को पूरा करता है, लेकिन बीच बीच में उसे कई जगहों पर कुछ निशान मिलते हैं जो किसी रिचुअल की ओर इशारा कर रहे थे। एक जगह पर उसे कुछ मिट्टी के बर्तन और गॉडेस की मूर्ति भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उस आदिवासी की बात में जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। लेकिन अभी इस टाइम वो मजबूर है कि वो उस चीज को ढूंढ नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें देखकर उसके अंदर अब क्यूरोसिटी बढ़ जाती है कि वो उस सोने के शहर को ढूंढेगा, क्योंकि वो निशान और सबूत उसे साफ बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। और यही बातें वो हेनरी को भी बताता है और कहता है कि शायद यहाँ आसपास एक ऐसा शहर है जिसे खोज लेने पर हम पूरी दुनिया की भूख मिटा सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें घर जाना है, इसलिए वो राफ को लेकर वापस घर आ जाते हैं और यहाँ महीनों का सफर करने के बाद फाइनली वो लंदन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पर्सी की फैमिली उसका वेट कर रही थी। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि पर्सी ने काम पूरा कर लिया था, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वो था द लॉस्ट गोल्ड सिटी। लंदन आने पर उसके लिए एक डिनर पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर जॉन के साथ कई ऐसे लोग आए हुए थे। वहाँ उसकी मुलाकात एक मोरीन नाम के आदमी से होती है जो काफी अमीर था। इसके बाद एक मेजर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बड़े बड़े रॉयल लंदन के लोग मौजूद थे। वहाँ पर्सी उस जगह के पाई गई चीजों के बारे में सभी को बताता है और ये भी बताता है कि मुझे वहाँ एक सोने के शहर के बारे में पता चला जो कि वहाँ पे मौजूद है। अब इस चीज के बारे में मेरे पास पक्का सबूत है, लेकिन सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। एक आदमी खड़े होकर कहता है कि अमेज़न के जंगल में ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानों को मार कर खा जाते हैं। ऐसे में वहाँ जाना असंभव है और हम ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन पर्सी तब एक लेटर दिखाता है जो सन 1750 में एक ब्रिटिश सैनिक ने लंदन के कुछ सीनियर को भेजा था, जिसमें कहा था कि वो एक खंडर में फंस गया है। यहाँ पर कई टन सोना है और कई पुरानी मूर्तियां भी हैं, पर यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है जो इसे ले जा सके। और ये लेटर पर्सी को ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मिला था, इसलिए 100% सच है। वहाँ सोना मौजूद है। ये जानकर सभी लोग हैरान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने के लिए और पैसा लगाने के लिए। इसीलिए पर्सी खुद अकेले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हेनरी और मोरीन भी हाथ खड़े कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी से कहता है कि मैं जब वापस आऊंगा तो आपको ये चीज साबित कर दूंगा। घर आने पे उसकी वाइफ नैन्सी कहती है कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन वो ये कह के मना कर देता है कि वो जगह औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस बात से नैन्सी उसे बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। और फिर कुछ महीनों का सफर करने के बाद एक बार फिर पर्सी उस जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन इस बार ही उसके साथ कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे यहाँ के रास्ता बता सके। उसे जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना होगा, इसलिए वो हर कदम फूक फूक कर रखता है। इसके बाद वो लोग उस नदी के पास भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिछली बारी पर्सी के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन इस बारी वो उन आदिवासियों के बारे में पढ़कर आया था। इसलिए वो जैसे ही हमला करते हैं वो उनके सामने एक कविता पढ़कर सुनाने लगता है, जिससे कि वो सभी रुक जाते हैं। और ये कविता एक तरह की तारीफ थी जो पर्सी उन लोगों की कर रहा था, जिस वजह से वो सभी आदिवासी बाहर आ जाते हैं और इन्हें अपने साथ अपने कबीले की तरफ ले जाते हैं। हम देख पाते हैं कि सभी लोग बिना यहाँ पर कपड़े के घूम रहे थे। तभी मोरीन देखता है कि एक जगह पर लोग इंसानों को पका कर खा रहे हैं। तभी पर्सी उसे बताता है कि कबीले के लोग यहाँ मानते हैं कि अगर कोई इंसान मर जाए तो उसको खाने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद पर्सी जाकर सरताज से मिलता है और उन्हें बताता है कि हम लोग यहाँ पे सोने के शहर को ढूंढने के लिए आए। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? पर उसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर आपको एक कबीला मिल जाएगा जो आपको इस जगह के बारे में बता पाएगा। अब इस कबीले के लोग वैसे तो मॉडर्न दुनिया से बहुत अलग थे, लेकिन इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों का इजाद कर लिया था जो बहुत ही अलग थी। जैसे कि इनके पास एक दवा थी जिसे पानी में डालते ही मछलियाँ अपने आप ऊपर आ जाती थी और ये उन्हें पकड़ लेते थे। अब ये सब देखकर पर्सी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ मोरीन को हम देखते हैं जो जंगल के किसी कोने पर गिरा पड़ा मिलता है। उसे असल में अपने घर की याद आ रही थी, इस वजह से वो अपने साथियों के खाना खा लेता है। और जब ये बात पर्सी को पता चलती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अब वो लोग अपनी राफ्ट से फिर से निकल जाते हैं, लेकिन आज लहर बहुत ही तेज है और इसीलिए ये लोग अपने खाने का सामान कुछ फेंक देते हैं। लेकिन इसी चक्कर में मोरीन भी वहाँ गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है और इस चोट की वजह से वो रोने लगता है। यहाँ पर पर्सी का सब्र का बांध टूट जाता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर यहाँ नहीं आया था, तुम मेरे साथ खुद आए थे। अब तुम्हें यहाँ पर स्ट्रांग बनना होगा, तभी हम ये सफर तय कर पाएंगे। पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मोरीन को एक घोड़े के साथ घर वापस भेज देंगे ताकि अब आगे उसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए। अब जो भी कुछ लोग बचे थे वो आगे बढ़ते हैं, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इनके लिए मुसीबतें और बढ़ती जा रही थी।
तभी पर्सी को एक दिन झरने के पास कुछ मूर्तियां मिलती हैं जिसके आसपास कंकाल भी पड़े थे, पर इसके आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब जो भी कुछ खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया था, जो सामान बचा था वो खराब हो गया था। इसलिए पर्सी को अब पता चल चुका था कि उसे घर जाना पड़ेगा, लेकिन वो मंजिल के बहुत ही करीब था, पर अगर वो बिना सप्लाई के आगे गया तो मारा जाएगा। इसलिए वो वापस मुड़ जाता और महीनों के सफर के बाद फिर से अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली से मिलता है और बहुत ही खुश होता है। उसका बड़ा बेटा ब्रायन अब थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए वो उसे काफ़ी बातें शेयर करता है और उसे जंगल की कहानी भी बताता है। अब कुछ दिनों बाद उन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सेंटर बुलाया जाता है, जहाँ पर कई बड़े लोग बैठे हुए थे, जिसमें मॉरिन भी था। वो सभी से कहता है कि इन लोगों ने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और इसीलिए इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी सोने का शहर नहीं है। लेकिन पर्सी ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि आपने हमारा सारा खाना खा लिया और वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगे और इसीलिए मेरे साथी नाकामयाब हो गए, वरना हम कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें वापस आना पड़ा। अब यहाँ उसे एक और बात पता चलती है कि ब्रिटिश आर्मी ने उसे बुला लिया है, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब सभी को आर्मी में जाना है, लेकिन ब्रायन उसका बेटा उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आप हमें फिर से छोड़कर जा रहे हैं, आप कभी हमारे साथ नहीं रहते। अब ये बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उस पर हाथ भी उठा देता है, लेकिन बाद में माफी मांगता है। अब इसी तरह से समय बीतता रहता है और जंग चलती रहती है। दोनों तरफ से लोग मर रहे थे, लेकिन यहाँ पर्सी को ऐसे लगने लगा था कि शायद उसका जीने का कोई मकसद नहीं है। जब से उसने वो सोने के शहर का ख्वाब छोड़ा है, उसने तो जीना ही छोड़ दिया था। हेनरी आकर उसे बताता है कि रशिया से एक लेडी आई है जो सभी का फ्यूचर बताती है, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। पर्सी चला जाता है और वहां जाकर उसे अपना हाथ दिखाता है। वो लेडी बताती है कि तुम अपनी मंजिल से बहुत करीब हो, अगर तुमने खोज जारी रखी तो तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी जो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब ये सुनकर पर्सी को एक उम्मीद मिल जाती है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब दिन आता है 26 सितंबर 1916 का। अब एक बहुत बड़ी दुश्मन की टुकड़ी इनकी तरफ बढ़ रही थी। पर्सी सभी को मोटिवेट करता है कि हमें उन्हें रोकना है, लेकिन तभी अचानक से हमला हो जाता है जिसमें वो डट कर उनका सामना करते हैं। लेकिन इस हमले में, इस जंग में उसकी आंख की रोशनी थोड़ी दिनों के लिए चली जाती है। ये जानकर उसकी वाइफ और उसके बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो रिटायरमेंट भी ले लेता है। अब थोड़ी दिनों बाद उसकी रोशनी भी आ गई थी। एक दिन पर्सी के घर पर कुछ अमेरिकन आते हैं जो कहते हैं कि आपकी खोज ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। हम वहाँ पर अपनी आर्मी और एयरक्राफ्ट लेकर जा रहे हैं ताकि उस जगह को ढूंढ सके, लेकिन पर्सी मना करता है। इसके बाद वो जाकर अपने बेटे ब्रायन से मिलता है और उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो उसे उस कबीले के सरताज ने दिया था। उसका बेटा ब्रायन कहता है कि अगर ये अमेरिकन वहां पहुंच गए तो उस जगह को बर्बाद कर देंगे, उससे पहले ही हमें वहां जाकर उस जगह को ढूंढना पड़ेगा। हम दोनों इस बार साथ चलते हैं। पर्सी को यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उसका बेटा उसका सपना पूरा करना चाहता है, इसलिए वो दोनों जाकर नैन्सी से बात करते हैं। अब वो नहीं चाहती कि वो दोनों फिर से अपनी जान खतरे में डालें, लेकिन अपने बेटी की खुशी के लिए वो मान जाती है। अब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि कोई बड़ी कंपनी इन्हें स्पॉन्सर कर सके और इसमें एक अमेरिकन बिजनेसमैन इन्हें स्पॉन्सर करने को राजी हो जाता है। जिसके बाद पर्सी जाकर जॉन से मिलता है और कहता है कि आपने ही मुझे वहां सबसे पहले भेजा था और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वो उन्हें एक कंपस दिखाते हुए कहता है कि अगर मैंने उस जगह को ढूंढ लिया तो मैं आपको एक कंपस किसी के हाथ यहाँ भिजवा दूंगा, आप समझ जाना कि मुझे मंजिल मिल गई है। इसके बाद दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं अपने इस सफर के लिए और महीनों के बाद पहुंच जाते हैं अमेज़न के घने जंगलों में, जहां पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी पर्सी नैन्सी को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने बताया था कि वो अब पहुंच गया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कबीले के लोग उसकी मदद कर रहे हैं और उनका बेटा भी बहुत ही बहादुर है, वो किसी भी चीज से डरता नहीं और हाँ, ये मेरा आखिरी लेटर होगा। इसके बाद इनके साथ जो भी कुछ लोग थे वो अब घर जा चुके थे। अब यही दोनों अकेले बचे थे जो आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सामने कुछ कबीले के लोग दिखाई देते हैं जिससे पर्सी बात करने की कोशिश करता है। वो लोग इनकी बात नहीं सुनते और इन्हें मजबूरन वहां से भागना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर इन्हें एक और कबीला मिल जाता है और ये दोनों भी उन कबीलों के बीच फंस जाते हैं। दूसरे कबीले वाले लोग इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और आपस में बात करते हैं इनकी आत्मा को अब एक नया घर दे देना चाहिए। तब पर्सी अपने बेटे से कहता है कि बेटा डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लोग काफी अच्छे हैं और हमें कुछ नहीं करेंगे। अब देर रात हो जाती है और वहीं उन्हें बैठा कर रखा जाता है। रात होने पर पर्सी कहता है कि बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम यहाँ पर मेरे साथ आए हो। अब इसके बाद वो आदिवासी उन्हें कुछ पीने का सामान देते हैं, जिसके बाद ये लोग बेहोश हो जाते हैं और इन्हें फिर उठाकर कहीं ले जाया जाता है। पर्सी के दिमाग में उसकी बीती सारी जिंदगी आ रही थी। उसे पता था कि आज उसका आखिरी दिन है और ये लोग उसे और उसके बेटे को मार देंगे। उधर कई साल बीत जाते हैं और नैन्सी अब बूढ़ी हो चुकी है, पर अभी तक वो दोनों लौट कर नहीं आए। इसलिए वो जॉन के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए।
वो बताता है कि हमने बहुत से लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो लोग भी लौट कर नहीं आए। शायद वो वहीं गुम हो चुके हैं। और ये सुनकर वो रोने लगती है और बताती है कि मेरे पास एक ब्राजीलियन आदमी आया था और उस आदमी ने बताया कि उसने उन दोनों को उन आदिवासियों लोगों के साथ देखा था और फिर उसने मुझे एक कंपास दिया। जब उस कंपास को जॉन देखता है तो शॉक होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जाने से पहले पर्सी ने कहा था कि अगर उसे वो गोल्डन सिटी मिल गया तो किसी के हाथ ये कंपास उस तक पहुंचा देगा। यानी कि दोस्तों उसे वो सिटी मिल गया है। लेकिन जैसे कि उस आदिवासी ने कहा था कि जो भी उस सोने के शहर की चमक को देखता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, तो शायद यहाँ भी वही हुआ होगा या फिर उन दोनों की मौत हो गई होगी। नैन्सी ने पूरी जिंदगी बस उन्हीं के इंतजार में गुजार दी। अब 21 सेंचुरी में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेज़न जंगल में कई ऐसे 1000 साल पुराने ब्रिज, घर, टेम्पल पाए जो पूरी तरह से गोल्डन के थे, जो कि उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि पर्सी की बात सच थी। आपको क्या लगता है कि पर्सी को वहां सोने का शहर मिला होगा या फिर उन आदिवासियों ने उसे मार दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।